नमस्कार, एफटीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, बात 1969 की है। दिन था 3 मई 1969 के तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की हार्ट अटैक से मौत हो गया था। तब उप राष्ट्रपति बीबी गिरी के कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। अगले ही महीने यानी अगस्त में 16 तारीख को देश का 5वां राष्ट्रपति के लिए चुनाव होना तय हुआ था। इस चुनाव में बीबी गिरी ने इस्तीफा देकर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। दूसरी तरफ उनके खिलाफ थे कांग्रेस पार्टी के औपचारिक और अधिकृत उम्मीदवार नीलम संजीवा रेड्डी। जब ये चुनाव हो रहे थे तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपनी ही पार्टी का नेताओं के बड़े और दिग्गज नेताओं के निशाना पर थी। उनके खिलाफ तब मोरारजी देसाई, के कामराज, एस के पाटिल, अतुल्य घोष और पार्टी अध्यक्ष निजंगम्मा भी थे। इन लोगों ने तब नीलम संजीवा रेड्डी को बेतौर कांग्रेस उम्मीदवार खड़ा किया था, लेकिन इंदिरा गांधी निर्दलीय उम्मीदवार बीबी गिरी को राष्ट्रपति बनाना चाहती थी। कांग्रेस का अंदर 2 धड़े में बांट चुके थे, एक मोरारजी देसाई और कामराज के नेतृत्व में, तो दूसरा इंदिरा गांधी के नेतृत्व में गुट काम कर रहा था। कांग्रेस के उम्मीदवार नीलम संजीवा रेड्डी को तब विपक्षी जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी ने भी अपना समर्थन दे दिया था। ऐसा स्थिति में इंदिरा निराश होने लगी थी। उन्हें इस बात का डर था कि उनके समर्थित उम्मीदवार बीबी गिरी की हार हो सकता है। हालांकि कांग्रेस के कुछ कद्दावर नेता इंदिरा का साथ थे। उनमें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री डी.के. मिश्रा भी शामिल थे। 16 अगस्त को चुनाव होना था। उससे पहले 15 अगस्त को देश आजादी का जश्न में डूबा हुआ था, लेकिन 14 अगस्त से ही कांग्रेस का अंदर हलचल तेज हो गया था। बैठकों का सिलसिला जारी था। 20 अगस्त राजीव गांधी का जन्मदिन को राष्ट्रपति चुनाव का नतीजा आने वाले थे। इंदिरा को उनके लोगों ने बताया था कि गिरी चुनाव हार रहा है। पुपुल जयकर ने अपनी किताब इंदिरा गांधी या बायोग्राफी में लिखा है कि गिरी की हार की आशंकाओं से घबरा कर तब इंदिरा गांधी ने कहा था कि अब मुझे पद छोड़ना होगा। जयकर ने लिखा है कि 14 अगस्त 1969 को उनकी इंदिरा गांधी से तब मुलाकात हुई थी जब वो स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कांग्रेस कार्य समिति की से बात कर रहा था और मैराथन बैठक से बाहर निकल रही थी। उसी बैठक में मोरारजी देसाई की करीबी और बिहार के नेता तारकेश्वरी देवी ने इंदिरा गांधी पर हमला बोलते हुए उनसे पीएम पद छोड़ने की मांग की थी। बैठक में इंदिरा पर पार्टी को तोड़ने और पार्टी के अंदर अनुशासन को खत्म करने समेत कई आरोप लगाया गया था। इंदिरा तब नर्वस हो चुकी थी और बिना कुछ कहे मीटिंग से बाहर आ गए थी। हालांकि उनके कई समर्थकों ने तारकेश्वरी देवी को जो आरोप था उसको खंडन किया और विरोध भी किया था। उधर ऐसी राजनीतिक परिस्थितियों में जब इंदिरा गांधी से पूछा कि अगली सुबह 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से भाषण में क्या कहोगी, तब इंदिरा ने कहा था कि उनका भाषण किसी भी राजनीतिक देश या विवाद से नहीं होगा और अपने पिता पंडित नेहरू के आदर्श को अनुरूप होगा। जयकर के मुताबिक तभी रमेश थापर, इंदिरा गांधी के करीबी और पत्रकार वहां पहुंच गए और उन्होंने पीएम गांधी को आश्वस्त किया कि गिरी का समर्थन में 250 सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिया है। वीरेंद्र शेखर रिपोर्ट, एफटीवी हिंदी, दिल्ली, इंडिया।